पार्लियामेंट का मानसून सेशन 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में काबीना की मीटिंग हो रही है, कई अहम फैसले किए जाने का इम्कान। दो से ज़्यादा बच्चे वालों को पंचायत इंतखाब में शामिल नहीं करने पर रियासती हुकूमत गौर कर रही है। और रोहतास जिले में ज़मीन तनाज़ा में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद का कत्ल। आदाब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मानसून सेशन 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे कबल पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने 18 जुलाई को कुल जमाती मीटिंग तलब की है। बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को 11 बजे सुबह सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी 18 जुलाई को लोकसभा लीडर्स की बैठक बुलाई है। लोकसभा अध्यक्ष ने सत्र के मद्देनजर तैयारियों का जायजा भी लिया। संसद सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में काबीना की मीटिंग हो रही है। मीटिंग में कई अहम फैसले किए जाने की उम्मीद है। पहली बार वज़ीर-ए-आज़म के साथ ऐवान में मरकज़ी काबीना की मीटिंग हो रही है। मीटिंग में कोविड के ज़ाब्ते पर अमल भी किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र रियासत के तमाम अस्पतालों में ज़रूरी सेहत आलात दस्तयाब कराने के लिए रियासती हुकूमत तरजीही बुनियाद पर काम कर रही है। इसकी जानकारी देते हुए वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने बताया कि अगस्त माह तक सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की तामीर का काम मुकम्मल हो जाएगा। जनाब पांडे ने बताया कि यह सहूलत मेडिकल कॉलेजों, सदर और रेफरल अस्पतालों के साथ APSC में भी दस्तयाब होगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा डॉक्टरों और सेहत अमलों की बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है। पंचायत इंतखाब में 2,500 से लेकर 2,000 रुपये तक पर्चे नामजदगी की फ़ीस मुकर्रर की गई है। मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति के ओहदे के लिए 1,000, जबकि ज़िला परिषद रुकन के ओहदे के लिए 2,000 और पंच व वार्ड मेंबरान के ओहदे के लिए 250 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। पर्चे नामजदगी के रिजर्वेशन कोटे के तहत दावेदारी के लिए मजाज अफसरान के ज़रिए जारी किए गए ज़ात सर्टिफिकेट कबूल किए जाएंगे। पंचायती राज वज़ीर सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायत इंतखाब में भी 2 से ज़्यादा बच्चे वालों को उम्मीदवारी रोकने के ज़ाब्ते के नफाज पर उनका महकमा गौर कर रहा है। शेर बहादुर देवबा ने 5वीं बार नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया है। सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत के बाद नेपाली कांग्रेस के सदर शेर बहादुर देवबा 5वीं बार नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। नेपाल की सदर विद्या देवी भंडारी ने देवबा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। नेपाल के आबगिर वाले इलाकों में हुई बारिश की वजह से गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला बलान समेत अधवारा ग्रुप की नदियों की सतह आब में अचानक इजाफा हो गया है। कई नदियां बेशतर मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसकी वजह से मशरक़ी और मगरबी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा ज़िलों में आम जिंदगी मुतासिर हुई है। सैलाब मुतासरा इलाकों में मुकामी इंतज़ामिया के साथ साथ NDRF की टीम भी बचाव और राहत का काम कर रही है। दरभंगा के केवटी ब्लॉक में सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए NDRF की 4 टीमें तैनात की गई हैं। NDRF की टीम सैलाब मुतासिरीन के दरमियान राहती अशिया तकसीम कर रही है। साथ ही सैलाब में घिरे लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। NDRF के SI लाल बहादुर ने बताया कि 2 मोटर बोट मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती है।
हमको अपना अच्छा नहीं लगा। हाँ बहुत बढ़ाव होने के कारण नदी में टूट गया है क्या? नदी टूट जाने के कारण पानी एकाएक बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण जो है कि यहाँ पर एनडीआरएफ टीम को सीओ साहब ने बुलाया और हम लोग जो है कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। कि 2 दिन पूर्व में ही हमने एक न्यूज़ माध्यम के आप ही के जरिए न्यूज़ के जरिए अपील किया था और 2 ही दिन बाद एक 24 घंटे में और इस एनडीआरएफ की सुविधा हम लोगों को मिल गई। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और अंचल अधिकारी। इस बुलेटिन का सीधा नशरिया आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन खबरें और इत्तलात दस्तयाब हैं। हमारे यूट्यूब चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से नशर होने वाली खबरें देखें। पीएम आवास योजना को नाफिज करने में खगड़िया ज़िला रियासत में 15वें मुकाम पर है। मुकामी रुकन पार्लियामेंट महबूब अली कैसर ने इस पर तशफ़ी का इजहार करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना की रैंकिंग ज़िले में बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मुस्तफ़ीदीन का कहना है कि पीएम आवास योजना के तहत घर मिलने से उन्हें खुशी हुई है। हम लोग चाहते थे कि अपने से आकर के सरजमीन पर उतर करके आकर के देखें। जैसा हमने कहा कि समाज की कमी रह गई कोरोना को लेकर के, तो ये मौका था जिसमें आकर के हम लोगों ने सब काम किया। यहाँ पर पीएम आवास योजना जो है वो 18,758 ये कंप्लीट हो गया है, जबकि बिहार में इसका 15वां स्थान है खगड़िया का। खपरा वाला रहा तो खपरा वाला में टूट गया, बारिश पड़ते रहा, वास करो रहा, सब कुछ करके सब टूट गया, गिर गया। तो मोदी सरकार दिया है तो बना करके। रोहतास जिले के दरीहट इलाका वाक़े खदराव गांव में ज़मीन तनाज़े में कत्ल का वाक़या रूनुमा हुआ है। इस मामले में वालिद के साथ उनके 2 बेटों को कत्ल कर दिया गया। मकतूल विजय सिंह और उनके 2 बेटों दीपक सिंह और काजू सिंह की लाश को पुलिस ने तहवील में लेकर वारिसीन को सौंप दिया है। मुकामी लोगों का कहना है कि सगे भाई से 2 बीघा ज़मीन के लिए पुरानी रंजिश थी। इसी तनाज़े में कत्ल की वारदात हुई है। एसपी आशीष भारती ने वारदात की तस्दीक करते हुए कहा कि इस मामले में मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जायवकू पर पुलिस कैंप कर रही है। ज़मीन संबंधित विवाद में जो गोटिया 2 लोग हैं जो गोटियाँ हैं उनके बीच में मारपीट की घटना घटित हुई, जिसका में एक पक्ष के 3 लोगों की मृत्यु हुई है और इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और एक जो इस घटना को कारित करने में शामिल एक व्यक्ति जो कि खुद भी इंजर्ड है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो मर्डर वेपन है तलवार से घटना कारित की गई है उसको बरामद किया गया है। वैशाली ज़िले के राघोपुर ब्लॉक के सर्कल अफसर अक्षय प्रताप सिंह के तबादले के बाद मुनाकिद अलविदाई तकरीब में अजब गरीब वाक़या पेश आया। तकरीब के दौरान सर्कल अफसर को जबरन नोटों का हार पहनाने के लिए आए लोगों को मुलाजमीन ने रोका। बताया जाता है कि ज़मीन का पर्चा तकसीम के मामले से यह मामला जुड़ा हुआ है। इस मौके पर लोगों ने तबादले के बाद रुपया लेकर गलत फैसला करने का सर्कल अफसर पर इल्ज़ाम लगाया। हादसे के ताल्लुक से वीडियो वायरल होने पर यह बहस का मौजू बन गया है। कई लोग इसे ख़राब निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाम का गुस्सा करार दे रहे हैं। मेरा जाकर खारिज छोड़ दिए, अगला को कर दिए। अब तो मेरा जमीन नहीं है, अगला जाता है जमीन पर चढ़ाई करता है, कहता है कि हम गोली चला देंगे। वो क्रिमिनल व्यक्ति है, उस पर पहले पूर्व से ही मर्डर का गोली चलाने का मुकदमा दायर है। अब हम उससे जाकर के लड़ाई करें, अपने बच्चे को खून करवाएं, हम अपने खून हो जाए। सर ये क्या किस का आदेश था उसका अनुपालन किया गया? जी जी, क्या मैं कुछ जमीन इनका मसला, कैसे सब लोग बना रहे हैं? कुछ जमीन वगैरह का मसला है क्या?
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से गुफ्तगू कर उनके बेहतरीन मुजाहरे के लिए उनका हौसला बढ़ाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर नज़र रखनी होगी, मुमकिना तीसरी लहर से बचाव के लिए रहना होगा तैयार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर नज़र रखनी होगी, मुमकिना तीसरी लहर से बचाव के लिए रहना होगा तैयार। मुल्क में कोरोना के मामले में मुसलसल कमी हो रही है। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते में 6% की कमी आई है। मुल्क में कोरोना टीकाकारी का काम तेज़ी से जारी है। अब तक 38 करोड़ से ज़्यादा अफराद को टीका लगाया जा चुका है। रियासत में भी कोरोना के मरीजों की तादाद में काफ़ी कमी आई है। 24 घंटे के दौरान 102 नए मरीज मिले हैं। रियासत के 30 ज़िले में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 10 से भी कम कोरोना के मामले सामने आए हैं। पटना में सबसे ज़्यादा 11 नए मामलों की तस्दीक हुई है। मुंगेर में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और सरसों तेल की कीमत में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ ऑल इंडिया महिला संस्कृति संगठन ने मुजाहरा किया। 17 जुलाई को कांग्रेस महंगाई के खिलाफ तहरीक को तेज करेगी। पटना की सड़कों पर राजा बाजार के करीब कांग्रेसी कारकुनान ने मुजाहरा किया। मोतिहारी में राजद ने अनोखी पहल शुरू की है। सैलाबज़दा इलाकों के लोगों के लिए राजद के जरिए 1 दर्जन से ज़्यादा पंचायतों में सैलाब मुतासिर के लिए लालू की कश्ती चलेगी। सहरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 24 घंटे के अंदर लूट मामले को सहरसा पुलिस ने किया हल। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मानसून सेशन 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में काबीना की मीटिंग हो रही है। कई अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। 2 से ज़्यादा बच्चे वालों को पंचायती इंतखाब में शामिल नहीं करने पर रियासती हुकूमत गौर कर रही है। और रोहतास जिले में ज़मीन तनाज़ा में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद का कत्ल। नाज़रीन, कोविड का ख़तरा कम नहीं हुआ है, लिहाजा तमाम लोगों से अपील है कि ज़रा सी भी लापरवाही नहीं बरतें। 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोग टीकाकारी के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं। मास्क पहनें, महफूज फासला बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आदाब।